किसी ने बहुत सच कहा है कि लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं, इसीलिए परोसने के पहले चख भी लेना ज़रूरी है। सही है, वाणी जो है वो किसी का दिल तोड़ सकती है, किसी को इतना हर्ट पहुंचा सकती है कि ज़िंदगी भर इंसान वो शब्द नहीं भूल सकता। तो हम बात कर रहे थे सीक्रेट ऑफ सेंट्स लाइफ, यानी कि संतों के जीवन, संत जो शब्द हमको कहकर गए उसके रहस्यों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कबीर दास जी ने वाणी पर बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया हुआ है, उसको कोशिश करेंगे खोजने की, उसके गहराई में जाने की। प्रोफेसर सचिन, आपका स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। कहते हैं कि अब्यूज जो शब्द है साइकोलॉजी में, फिजिकल अब्यूज यानी आपको कोई बाहर से हार्म कर रहा है, यानी मार रहा है, मारपीट हो रही है आपको, तो वो टाइम ठीक है गया, बहुत आजकल एजुकेटेड क्लास में कम होता है, लेकिन वर्बल अब्यूज जो है वो बहुत होता है। यानी इस तरह के इंसान शब्द बोल देता है कि जिंदगी भर वो भूलता नहीं है। तो जो ये वर्बल अब्यूज है ये क्यों होता है सबसे पहले तो, और उसको कम करने के लिए हम क्या करें? बहुत कुछ इसके ऊपर कहा जा सकता है। एक तो वर्बल अब्यूज वो लोग करते हैं जो फिजिकल अब्यूज नहीं कर पाते हैं ये भी आप कह सकते हैं। तो लोग जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हर्ट होता है। इवन भारत सरकार का कायदा भी है, आप ग्लोबली भी देखो तो कायदे ऐसे बने हैं कि आप किसी को उसके जात के ऊपर से या उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर से कुछ कह नहीं सकते, आपको सजा हो सकती है। मैंने कायदे ने भी ये माना है कि वर्बल अब्यूज हर्ट्स, तो यह शब्दों से बहुत गहरे घाव होते हैं और शब्दों के घाव को भरना बहुत मुश्किल होता है। मैंने देखा कि मेरे पास एक बच्चा आया था, उसको खाली इतना ही बोला कि तुझे अक्ल नहीं है, तो वो बच्चा इतना सहमा हुआ है कि मुझे सब बोलते हैं मुझ में अक्ल नहीं, सच में मुझ में अक्ल नहीं है। केवल वो शब्द, एक टैग या बार बार वो शब्द वो बच्चे ने सुना इसीलिए, या तू मूर्ख है, ऐसे। तो इज इट वर्बल अब्यूज हम कह सकते हैं? यस, एनीथिंग, एनी वर्ड जो अंदर बहुत गहरा जाता है और वो व्यक्ति उसे भूल नहीं पाता है। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस है, शादी हो गई या स्कूल कॉलेज में या ओवन अभी के जीवन में कुछ बोल दिया। अभी जो भी ये शब्द बोले जाते हैं, अच्छे लोग भी बोलते हैं, गुस्से में ये शब्द बोले जाते हैं और गुस्से में बोले गए शब्द बहुत हाई इंटेंस इमोशंस होते हैं, उसमें बहुत हाई इमोशंस, और वो ज़्यादा किसी को ख़त्म भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई मूवीज़ में दिखाते हैं, झगड़ा होता है और झगड़े में कुछ ऐसे बोल देते हैं और छाती के ऊपर हाथ रख के उनको हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोग ऐसे न्यूज़ को ले नहीं पाते हैं। इवन अभी मैंने आईसीयू में काम किया है तो डेथ हो जाता है, तो हमको सिखाया जाता है कि डेथ की न्यूज़ को सीधा डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला खास करके अगर फीमेल है और उसका पति सीरियस है या माँ है, उसका बेटा सीरियस है, तो हम सीधा डेथ की न्यूज़ को डिस्क्लोज नहीं करते, उसको पहले मेंटली प्रिपेयर किया जाता है ताकि उसको वो एक्सेप्ट कर सके। तो हम पहला बोलते हैं कि वो सीरियस है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन हम बता नहीं सकते। तो इससे क्या होता है, वो मेंटली प्रिपेयर होने लगते, नहीं हो सकता है वो बच जाएगा, लेकिन हमको पता होता है कि ही और शी इज डेड, लेकिन हम सीधा नहीं कहते क्योंकि वो न्यूज़ भले वो अब्यूज नहीं है, लेकिन वो न्यूज़ एक धक्का पहुंचा सकती है सामने वाले को, है ना। शब्दों का इतना असर शब्दों का इतना असर होता है, सामने वाला कैसे लेता है उसके ऊपर है, इसलिए संत विरले होते हैं। लेकिन संतों ने हमको बताया कि वाणी के ऊपर हमको जरूर बहुत अटेंशन देना चाहिए। मैंने तो एक जगह पे पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसान एक दुकान है और उसका जो मुंह है वो उसका ताला है। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है या सोने की है। तो आपके मुख से क्या निकल रहा है। मैं तो कहता हूँ बाहर की बातें या आगे की बातें, उसकी योग की स्टेज अच्छी है नहीं, ये सब बात की बातें हैं। आपके बोल कैसे हैं, आप कितना रेस्पेक्टफुली लोगों से बात करते हैं, ये एक सिंपल पैरामीटर है जिससे पता चलता है। क्योंकि एक बात जो हम सब करते हैं वो है बोलते हैं सुबह से रात तक। हम हमेशा कहते हैं कि देखो, इंसान बोलना सीखने के लिए 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये उसकी पूरी जिंदगी चली जाती है। तो बोलने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हमको भी परमात्मा शिव बाबा ने बहुत सिंपल स्लोगन दिया है, जो मैं अभी इतने साल से मैं अटेंशन रख रहा हूँ, मेरे लिए अभी भी कठिन जा रहा है। क्योंकि जो इमोशंस रहते हैं ना हमारे अंदर, जो भावनाएं होती है, जब वो इतनी स्पीड में आती है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं हमको पता नहीं चलता है।
तो इसको हम इमोशनल हाईजैक बोलते हैं साइकोलॉजी में, कि भावनाओं ने विवेक का हरण कर लिया है। जी। माना जो नहीं बोलना चाहिए वो शब्द मुंह से निकल आते हैं। पर इसमें दूसरे ऐसे भी कई प्रकार के व्यक्ति हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि अंदर बहुत ही कड़वाहट है लेकिन बाहर से बहुत अच्छा बोल रहे हैं? ये भी पॉसिबल है, ऐसे भी कई लोग हैं। और आज अंदर समझ में नहीं आता है, कई बार बोल से फंस जाता है इंसान, इतना मीठा बोल रहे हैं, इतना प्यारा बोल रहे हैं, तो अंदर क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, ये तो बहुत ही हो रहा है। वर्क प्लेस यस, पे भी आई होता आई है, एग्री। सब जगह होता है। इवन आप चुनाव में देखिए, इतना अच्छा बोल के, इतना अच्छा करके जीत जाता है इंसान, फिर पता ही नहीं चल रहा है कितना सारा पीछे खराबी होती है। यानी एक तरह से धोखा देना चल रहा है ना। इसकी जड़ पे भी अगर हम जाए तो लोग मीठा सुनना अच्छा लगता है लोगों को, है ना? मेरे पास ऐसे बहुत लोग आए, कहते कि ये फलाना भाई इतना मीठा बोलता था, हमको लगा कितना अच्छा है, लेकिन इसने हमारे पैसे लिए और अभी तक रिटर्न नहीं रिटर्न किया। नहीं। तो उनको ऐसे लगे चीट किया हमारे साथ में, और वो बहुत गहरी फीलिंग में, बहुत बड़े शॉक में है। तो ये करने वाला इंसान कैसे कर लेता है इसको? क्योंकि भावनाओं का हाईजैक होने के बाद आप कड़वे शब्द बोलते हैं, ये तो समझ में आता है, क्योंकि जो इनपुट है वैसे ही आउटपुट निकल रहा है। पर यहाँ पे इनपुट कुछ और है, आउटपुट कुछ और निकल रहा है। इनको ये कैसे? चतुर कहते हैं, चतुर लोग है, अच्छा। जैसे लोमड़ी होती है ना, हाँ, चतुर होती है, तो ऐसे ये लोग चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। लेकिन कर्मों की गति अगर आप देखो, आपने जो कर्म किए, भले मीठा बोला, लेकिन उसका आउटकम अगर उसका रॉन्ग है, तो आप उसके कर्मों के फल से बच नहीं सकते हैं। जैसे हम आजकल कह रहे हैं, सबसे ज्यादा अभी इस समय विकर्म जो हो रहे हैं ना, वो मीडिया के द्वारा हो रहे हैं। जी। जैसे व्हाट्सएप को हम यूज कर रहे हैं, हम्म, अभी व्हाट्सएप के ऊपर आपने कुछ ऐसा वायलेंट वीडियो देखा जो कि अच्छा नहीं है, निगेटिव न्यूज है, अभी वो देखने से आप डर गए, आपके अंदर डर की फीलिंग पैदा हो गई, और आपने अनजाने में या कर्मों की गति को न जानते हुए वही वीडियो 10 लोगों को भेजा, और उन 10 लोगों ने, हर एक ने 10-10 को भेजा, तो ये जो हजारों तक गया, वो हजारों के अंदर डर की भावना किसने पैदा की? जी। आप निमित्त बने, तो उसका अकाउंट आपके खाते में जाएगा। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये भले आप बोलते समय मीठा बोल रहे हैं, लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में इंटेंशन को सबसे बड़ा माना हुआ है, किस इंटेंशन से आप कर रहे तो हैं। ऐसे लोग क्या बीच में कुछ फिल्टर रखते हैं कि मतलब भावनाएं बहुत ही तीव्र हैं, लेकिन निकलते समय बहुत ही अच्छे से निकले? ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, कैसे बताया गया। पहचाने ऐसे लोग? ऐसे लोगों को आपको परखने की शक्ति चाहिए और अनुभव चाहिए जिंदगी का, हाँ, है ना? अनुभव बोल के चाहिए। ऊपर नहीं जाए। हम्म, वो कहते हैं ना, मुंह में राम और बगल में छुरी। हम्म, तो बगल में छुरी लेके ऐसे लोग घूमते हैं, लेकिन मुंह में उनके राम रहता है। तो ऐसे लोगों को परखने की शक्ति चाहिए आपके पास, तभी आप इनसे बच सकते हैं, अदरवाइज धोखा खा के बचना। क्यों? अनुभव अनुभव बहुत अनुभव, इम्पोर्टेंट है। अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तीसरे टाइप के लोग हैं जो अंदर एक है और बाहर भी वही है, दोनों समान है। जब गुस्सा आता है तो गुस्सा ही निकलता है, जब प्यार आता है तो प्यार ही निकलता है। ये लोग जो हैं, इनको हम क्या कहेंगे, या किस तरह से ज्यादा हम लोगों को सुख की भावना दे, या प्यार से बोले? कई बार लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ये बाहर से बहुत मीठी मीठी बातें करके लोगों को अपना बना लेते, पर ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर भी बहुत अच्छी फीलिंग है और बाहर से भी वो उतना ही पोलाइट बात करते हैं। तो पोलाइटनेस पे संत कबीर जी ने बहुत बातें कही हुई है, तो आप बताइए इस पे। मुझे बहुत अच्छा लगा कबीर का ये दोहा, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपे ही शीतल होए। शीतल शब्द जो है, इसको बहुत महत्व दिया है। शीतल हो जाना चाहिए, माना उसका मन, इंद्रिया सब शांत हो जानी चाहिए। कितना सुंदर अवस्था हो गई है कि किसी के दूसरों दो, को शीतलता देते देते मेरा खुद का भी मन शीतल हो जाए। नहीं, दूसरों को शीतल आप तभी दे सकते जब जब आप आप खुद शीतल शीतल हो, है। है ना? नहीं, उसके दोहे बगैर में नहीं, हाँ, दोहे में वो चरण वैसे आया चरण है वैसे कि, है आए। ना, कि औरों को शीतल करे आपे ही शीतल होए, है ना? तो दूसरों को आप सुख दे के आप सुखी हो जाते हैं, लेकिन आप शीतल है तभी आप तभी दूसरों आप को दे दे सकते सकते हैं, हैं। है ना? इट्स वाइस वर्सा वैसे आल्सो, वैसे दोनों तरफ से है। लेकिन मन का आपा खोए, ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ईगो जो होता है ना, मन के अंदर आता है, अहंकार आता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिला, या मेरा अपमान किया गया है, मेरे बारे में झूठ कहा गया, ये जो मन का आपा रहता है, किसी के बोलने से ही वो शांत हो जाते हैं। जी। तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि परमात्मा के महावाक्य हम जब सुनते हैं, परमात्मा शिव बाबा दादी के तन में आके जब सुनाते हैं,
भले बाबा हमको समझा नहीं दे रहे, हमारी गलतियों को निकाल रहे, लेकिन वो इतना अच्छा लगता है कि ये बाबा कितना अच्छा बोल रहे हैं, यस मुझे ये बदलना चाहिए। जैसे अभी हमने महावाक्य सुने कि बच्चे आपको स्व परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि आप विश्व परिवर्तक हो, तो स्व परिवर्तन किए बगैर आप विश्व परिवर्तन कैसे करेंगे। तो जो भी परमात्मा के महावाक्य है ना, वो हमारे अहंकार को तोड़ देते हैं। और मैंने रियलाइज किया कितनी अच्छी बात है कि हम दूसरों को, जैसे आई एम अ स्पीकर, मैं दूसरों को सुनाता हूँ, तो मुझे यहाँ कबीर का एक कपलेट्स जो बहुत बार बार याद आते रहते, बहुत सारे, लेकिन ये विशेष कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जिन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े संत है, लेकिन अंदर से फीलिंग क्या है कि मैं बुरा खोजने गया तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, लेकिन जब अपने आप को खोजा तो मुझे पता चला कि मैं कितना बुरा हूँ। तो कई बार जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं या अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, मार्ग पर, तो उनको एक रियलाइजेशन आती है कि मुंह बंद रखना चाहिए। ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आएगा कि बोलना नहीं चाहिए, कर्मों का आवाज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि डिस्कनेक्ट होता है कि हम बोलते बहुत अच्छा है लेकिन कर्म में वो नहीं है। जैसे मैं गुस्से के ऊपर बहुत सारे भाषण कर लेता हूँ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा अच्छा नहीं होता है, गुस्से से रिलेशनशिप खराब होते हैं, लेकिन अगर मैं खुद ही गुस्सा करूँ तो फिर लोग बोलेंगे ये भाषण करता है, लेकिन इनके अंदर का क्रोध अभी तक गया नहीं है ना, और वो दिखाई देता है, और उधर आप छिपा भी नहीं सकते हैं जी। तो यहाँ पर हमको ये कबीर के शब्द जो कहते हैं, या हमको परमात्मा ने ब्रह्मा कुमारी में 3 शब्द दिए, जो कि मैंने कहा कि बहुत अटेंशन देना पड़ता है इनके ऊपर लाने के लिए, कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। ये परमात्मा ने हमको बताया है कि कम बोलना चाहिए जितना हो सके, जहाँ 2 शब्दों से बात होता है वहाँ 10 शब्द नहीं बोलने चाहिए। और यहाँ पर योगी और एक आम आदमी में फर्क होता है। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है वो सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, अपनी बातों से सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो वो ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करेगा क्योंकि उसको पकड़ना है सामने वाले को। और जो योगी होता है वो 2 शब्द ही बोलेगा। दूसरा वाला जो बहिर्मुखी है, ज्यादा शब्दों में उसकी एनर्जी जाती है, फिर वो राह देखता रहता है सामने वाले हमको अप्रिशिएट करे, कितना अच्छा बोला, तालियां बजाए, तो वो खालीपन है अंदर का। जितनी जो चीज अंदर से भरपूर रहती है ना, वो कम शब्द बोलेंगे। तो कम शब्द में अपनी बात रखना, ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ी स्किल है। बहुत बड़ी स्किल है। और ये मन जितना आपका कंट्रोल में रहेगा, वो अपने आप ही आपकी वाणी पर भी कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे ये बोलना चाहिए, अभी नहीं बोलना चाहिए, और आप होल्ड ऑन करेंगे। और ये लोग होल्ड ऑन नहीं कर पाते हैं, जो अपना कंट्रोल खो देते हैं ना, या जो वर्बल अब्यूज, कोशिश करते हैं, कंटिन्यूअस दूसरों को अटेंशन लेने की कोशिश रहती है, अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी या अब्यूजिव पर्सनालिटी, जो आपने पहले शब्द इस्तेमाल किया, वो तो तोड़ने के ही लक्ष्य से इसको तो मैं खत्म कर दूंगा, इसको हम कहते हैं सरकास्टिक, उपरोधिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी पर्सनालिटी है, इसलिए बोल से व्यक्ति की पर्सनालिटी पता चलती है। ऐसे कहते हैं, परवरिश पता चलती है, लोग कहते हैं। जैसे आपने मुंह खोला, आपकी परवरिश पता चलती है। ये पता चलता है कोयले की दुकान है या सोने की दुकान है। इसके बारे में बहुत सारी कहावतें हैं कि जो कड़वा बोलता है उसका शहद भी बेचा नहीं जाता है, और जो मीठा बोलता है वो मिर्च भी बेच देता है। तो आपके बोल में है, बोल की पर्सनालिटी से पता चलता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपके विचार कैसे हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, वो चतुराई वाले नहीं होने चाहिए। वो आगे चलकर लोगों को पता चल जाता है, आगे चल के तो सच निकल ही जाता है। वाइब्स जाते हैं ना आपके, भले उस समय टेम्पररी आपने कहा, लेकिन जो वाइब्रेशंस जाते हैं, और आपको पता चलता है कि ये बोल कुछ रहा है लेकिन इसके अंदर कुछ है। ये धीरे धीरे आपको अनुभव से पता चलता है। कई जो साधारण लोग होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। जैसे मैंने वो भाई का एग्जांपल दिया, बहुत लोगों को पैसे के वजह से चीटिंग, लेकिन बाद में जब देने का टाइम आता है तो फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, और बहुत लोगों का लाखों रुपया का नुकसान। सस्टेनेबल नहीं रहता ना, इन लोगों पे भरोसा नहीं रखा जा सकता। 4-5 लोगों से वो ले लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम इनका इमेज तो खराब हो ही जाता है, सस्टेन होना मुश्किल रहता है। इसके लिए हमको कम बोलना चाहिए। तो हमने अपना स्लोगन बना लिया, और ये स्लोगन हम चाहेंगे दर्शक भी बना ले। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, तोल के बोलो, हाँ, या सोच समझ के बोलो। लेकिन ये अगर रोज हम अपने आप को याद दिलाए तो मुझे ऐसे लगते हैं बहुत सारे मानसिक प्रॉब्लम, इवन रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे चैलेंज यही है कि सामने वाले ने गलत किया है, उस समय आप हमको पूछते कि हम कैसे चुप रहे, क्योंकि वो चुप रहेंगे तो वो और ऐसा करता रहेगा, तो उधर बोलना नहीं चाहिएगा।
ये हमको सवाल पूछा जाता है। तब उस समय भी फिर हम ये कहते कि अगर एक बार बात हो चुकी है, माना वो हो गया है, बराबर है। आप उसको कुछ नहीं कर सकते। हम्म, तो आपको अपनी बात को कहना चाहिए, ज़रूर कहना चाहिए, उधर रुकना नहीं चाहिए, ताकि सामने वाले को इशारा जाए। क्योंकि कई लोगों को क्या लगता है, अगर हम बहुत मीठा बोले, चुप रहे, धीरे बोले, तो लोग हमारा फ़ायदा उठाएँगे। इसलिए हमको ज़ोरदार बोलना ही चाहिए। तो और वो उदाहरण क्या देते हैं, साँप का उदाहरण देते हैं। कहते हैं साँप काटता नहीं, लेकिन ऐसा दिखाता है। दिखाता है, तो हमको वो दिखावे के बोल भी बोलने चाहिए। हैविंग सेड दिस, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यस, आपको अपनी बात को रखना ज़रूर है, लेकिन उसके लिए अपनी अच्छाई को छोड़ना ज़रूरी नहीं है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पोलाइट एंड फर्म, माना आपको नम्र रहना चाहिए लेकिन फर्म बोलना फर्म चाहिए। होना चाहिए। फर्म गुस्से की भाषा नहीं है, फर्म फर्मनेस आपका सेल्फ फर्मनेस कॉन्फिडेंस है, चाहिए। आपकी जो भी विचार कर रहे हैं उस पे आपका कॉन्फिडेंस है कि वो यस, सही है, तब जाके आप फर्मली अपनी बात रख सकते हैं। और आपको फैक्ट्स रखना चाहिए। फैक्ट्स। यूजुअली क्या होता है, जब गलती होती है ना, तो बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, तो उसमें फैक्ट्स को छोड़ के हम बोलना चालू जी, कर देते जी। हैं। तो फैक्ट्स को नहीं छोड़ना चाहिए, तथ्य को पकड़ के क्या हुआ उसके बारे में बोलो कि देखो ऐसा हुआ और आपने ये किया और ये दिखाई गया, क्या ये सच है या गलत है। जस्ट आस्क द क्वेश्चन। आपको ये नहीं करना चाहिए, उसको जजमेंट नहीं देना है, तुम तो हो ही ऐसे, तुमने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। नहीं, नो जजमेंट, फैक्ट्स बताओ, फैक्ट्स को सामने रखो एंड देन फॉर्मली कहो ये आपने अभी किया है, अगली बार से इट इज अनएक्सेप्टेबल, जी, जी। देन यू विल हैव टू टेक अ पाथ, हमको एक्शन लेना पड़ेगा। ये आपको फॉर्मली जब आप बोलेंगे ना, तब मेरे ख्याल से अगर गलती करने के बाद भी हम पोलाइट और फर्म रहते, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये काम करना पड़ता जी। है। आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आपके नीचे 50-100 लोग काम कर रहे हैं। अगर वो ऐसे गलती करते रहे, उस समय आप कम धीरे मीठा कैसे बोलोगे? तो उस समय कड़वा नहीं बोलना है, लेकिन फर्म बोलना है, जी, जी। और सीधे शब्दों में फैक्ट्स को सामने रख के आपको बोलना और चाहिए। सोल्यूशन पे फोकस करें, तो सॉल्यूशन मुझे के ऊपर फोकस फोकस करना, करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है बाकी सब चीजें बहुत कुछ यस, एक्सप्लेन करने की और ये सब चीजों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती यस, है। परमात्मा की यही विशेषता मुझे अच्छी लगती है कि वो कभी भी बच्चों की गलतियों को चित्त पर नहीं रखते हैं, जबकि दिखाई दे रहा है गलती हो रही है, लेकिन उसमें सॉल्यूशन दे रहे हैं कि देखो बच्चे, माया का जब वार होता है तब आप ये करते हो, आपके मुख से ऐसे ऐसे शब्द निकल आते हैं। क्या ये आपकी ओरिजिनल अवस्था है? आप ओरिजिनल तो ऐसे नहीं हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, कितने मीठे हो, पवित्र हो, रहम के सागर हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो अटेंशन रखो, है ना। परमात्मा की ये विधि मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्या परमात्मा को कभी गुस्सा नहीं आता है? मैं ये सोच रहा था परमात्मा को गुस्सा क्यों नहीं आता है, वो कैसे बदलता है? तो मैंने ब्रह्मा कुमारी में देखा 82 ईयर्स से परमात्मा के महावाक्य चल रहे हैं, और परमात्मा के महावाक्य को हम मुरली कहते हैं, और मुरली का पहला शब्द होता है मीठे बच्चे। माना आज तक मैंने नहीं देखा कभी बाबा ने मुरली में कहा कड़वे बच्चे, है ना, मेरा नाम खराब करते हो, बिल्कुल नहीं। बाबा के शब्द में केवल प्यार। हालांकि वो शिक्षा भी देंगे, लेकिन पहले शक्ति देंगे और फिर शिक्षा देंगे। दी जाती है। तो वो शिक्षा है, हर्ट नहीं फील करती है, वो रियलाइजेशन में आती है। जी। ऐसे ही हमको, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, अगर किसी से गलती होती है तो उसको रियलाइज कराना चाहिए कि उससे गलती हुई, क्योंकि हम परिवर्तन चाहते हैं, ना कि बदला लेना। ये बदला लेने का भाव बहुत खतरनाक है, ये कर्मों को कॉम्प्लिकेट करने लगता है। उसके जगह पे रहम का भाव और रियलाइजेशन, वो कब होगा, जब आपका भाव जाएगा। आपका भाव क्या है कि नहीं, तुम अच्छे हो, तुमने ये काम अच्छा किया, तुमने ये भी अच्छा किया, लेकिन ये जो आपसे हुआ है ना, ये माया ने आपसे कराया है, तो हम चाहेंगे कि ये ऐसा नहीं रिपीट हो। तो आपने अपनी बात को कहा, लेकिन पहले क्या, आपकी शुभ भावना दिखाई दे, तो सामने वाले को ये क्या पता चलता है, नहीं ये लोग बुरे नहीं है, इनका मेरे प्रति भाव अच्छा है, और मेरे से ही गलती हुई है, लेकिन मैं उसको अहंकार की वजह से मैं उसको स्वीकार नहीं कर रही हूँ। तो ये रियलाइजेशन होने से परिवर्तन आता है, और रिलेशनशिप भी अच्छे मेंटेन रहते हैं। तो ये अगर हम अटेंशन रखें, तो मुझे लगता है वाणी के ऊपर थोड़ा अटेंशन रखेंगे। हालांकि कठिन है, बहुत काल का अटेंशन चाहिए और योग अच्छा चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे एक पॉइंट मैं जरूर नोट करना चाहूंगी कि बात करने का पिच या टोन जो भी है, या शब्द आप जो इस्तेमाल करते हैं, वो अगर दूसरों की भावनाओं को समझ कर करेंगे तो फिर बहुत इजीली आपका जो टोन है वो चेंज हो जाएगा। कई बार हम लोगों को कट कर देते हैं क्योंकि हम समझते हैं हमारा ही जो कुछ है वो सब हमारा इम्पोर्टेंट है। यस, इसकी वजह से भी कई बार हम बहुत ही कोल्ड बिहेवियर रहता है, रूड, तो लोगों को वो पसंद नहीं आता है। एग्जैक्टली। तो अगर हम दूसरों की भावनाओं को समझते हुए करते हैं
तो अपने आप ही माइल्ड हो जाते हैं और शब्द को बहुत घुमाना नहीं पड़ता है, जो है अंदर वही निकलता है। केवल भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। यस, कई बार मेरे पास जो केसेस आते हैं कि ये मेरे को समझते ही नहीं है जी। और मेरी सुनते नहीं है, तो हुँ। 2 कंप्लेंट रहती है, ना समझते हैं ना सुनते हैं। जी। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो आप बात कह रहे हैं कि देयर इज डिफरेंस, हम 2 शब्द हियरिंग एंड लिसनिंग। जी। हियरिंग ऊपर से होता है, लिसनिंग गहराई से होता है, गहराई दिल से से, होता है। और जी। सामने वाले को समझने के लिए, और हुँ। इसको हम कहते हैं एम्पैथी। तो एम्पैथी को हमको यूज करना चाहिए, है ना, सामने वाले की भावनाओं को उनके शूज में जाकर समझना चाहिए कि अरे शायद इसके जगह पे दूसरा कोई होता तो वो भी यही जी, करता, है ना, जी। जिस परिस्थिति से, जिससे इसका अपब्रिंगिंग हुआ है। हुँ। इसीलिए काउंसलर्स का बहुत बड़ा रोल है। काउंसलर्स प्रोफेशनल जो होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, हुँ। और समझते हैं तो हमको गुस्सा नहीं आता, रहम आता है, और फिर हम उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है परमात्मा की ये विशेषता है, दिन भर वो सुनता ही रहता है सभी सबका के, सुनते सबका हैं। सुनता है और दिल से सुनता है। और तभी हमको लगता है कि आज परमात्मा ने मेरी सुनी, अभी मेरे को अच्छा लग जी। रहा है। तो यस, ये बहुत जरूरी है। तो अपनी वाणी के ऊपर अटेंशन हुँ। रखें। हम अपनी वाणी से किसी के दिल को तोड़ सकते हैं तो किसी दिल को जोड़ भी सकते जी, हैं, है ना। जी। वर्ड्स कैन हील ऑल्सो। हुँ। तो आइए हम सब परमात्मा की याद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि हमारे जो भी रिलेशनशिप में जितने भी जख्म है हुए जाने अनजाने, उनको सब जोड़ दे, और सबके दिलों को हम खुश रखें, और उनकी विशेषताओं को उनको याद दिलाए, और उनको परमात्मा की तरफ लेके जाए। बहुत ही सुंदर जो भी वाणी की बात की और कबीर जी ने जो बताया था वाणी के बारे में, वो सब कुछ आपने बहुत ही अच्छे से रख के हर बात को बहुत ही सटली आपने समझाने की कोशिश की। तो आज की पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। वाणी का महत्व हम सब जानते हैं कि पोलाइट होना कितना ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम अनजाने में भी कईयों को हम वाणी से बहुत दुःख पहुँचाते हैं, कहीं न कहीं घाव या इतने गहरे हो जाते हैं कि इंसान जल्दी भूलता नहीं है। तो वाणी को हम डायरेक्टली हमारी भावनाओं को अगर हम कंट्रोल करते हुए करें तो वाणी अपने आप ही कंट्रोल में आ जाती है। उसको करना नहीं पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाती है। और सेकंड जो देखा हमने कि कई बार अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और है, तो उसके भी वाइब्स जाते हैं और सामने वाले को जल्दी पता चल जाता है। हमें भी ऐसे लोगों को पहचानना ज़रूरी है। अगर हम परखें और अगर हमें समझे अपने अनुभव से, तो ऐसे लोगों को पहचानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और तीसरा जो है वो बैलेंस होकर चलना, यानी कि जो मेरे अंदर भाव है वो सही अर्थ में सामने आए और कम से कम शब्दों में हम उसको सामने रख सके। क्योंकि कई बार जैसे-जैसे आप मन का कंट्रोल आपके हाथ में आना चालू हो जाता है, वैसे-वैसे आपका वाणी का कंट्रोल भी अपने आप होता है। आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जितना ज़रूरी है उतना ही बोल सकते हैं। और दूसरों के शो में अगर हम एंटर होकर देखते हैं, यानी उनकी भावनाओं को अगर हम समझ कर देखते हैं, बात करते हैं, तो हमारे लिए आसानी से हमारे शब्दों पर कंट्रोल आ जाता है। ऑटोमैटिक हमारे बोल पोलाइट हो जाते हैं। और एक बहुत सुंदर स्लोगन जो बताया कि परमात्मा कभी भी बहुत अच्छे से सुन के लेते हैं, यानी उनको कभी भी गुस्सा नहीं आता। उसका रीज़न जो बताया है, क्योंकि वो पूरे दिन सबकी सुनता है। और लिसनिंग और हियरिंग में बहुत ही सुंदर डिफरेंस बताया है कि जितना हम एम्पैथी भावना को समझते हुए हम सुनते हैं, तो हम अच्छे से बोल पाते हैं। और जो स्लोगन बताया वो भी बहुत सुंदर था कि कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, सत्य बोलना है और सोच समझ के बोलना है। अगर ये बातें हम ध्यान रखें तो हमारी वाणी भी बहुत ही अच्छी हो सकती है और हम दिलों को जोड़ सकते हैं। आप सोचिए, हम फिर से मिलेंगे अगले कड़ी में। तब तक के लिए नमस्ते।